अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं फेमस यूट्यूबर मास सफदर के बारे में। तो मास सफदर को शिया कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिल रही है क्योंकि मास सफदर ने शिया कम्युनिटी के बारे में, उनकी रिलीजन के बारे में कुछ कह दिया, जिसकी वजह से मास को बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गई। आप लोग देख सकते हैं। ताजिया होते हैं, अलम होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मैं क्या बताऊं, बेशुमार चीजें होती हैं। मतलब कोई ढोल बजा रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, मतलब बहुत तरीके की वहाँ पर चीजें हो रही होती है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती है। तो जिस वजह से मैंने बोला कि भाई मैं भी नहीं देख रहा और बच्चों को भी नहीं दिखाता। जब मास को हर तरफ से हेट मिल रही थी तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई और सब कुछ क्लियर किया और कहा कि आखिर उनकी बात का क्या मकसद था और उन्होंने इस तरह क्यों बोला। आप लोग देख सकते हैं। 40 मुहर्रम और 2 महीने तक लगभग वो जो है इस पे काम कर रहे होते हैं और दूसरा वो गम में होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। इवन मेरा एडिटर और मेरे दोस्त यार, मेरा मैनेजर, वो सारे जो है अहले तशी है। अब कभी मेरी उनसे कोई इस टॉपिक पे कभी बात नहीं हुई, ना कभी मेरा इनसे लेकर कोई इख्तिलाफ हुआ। ठीक है, सबका अपने रिलीजन है, सबका नकल दी है। तो अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, अगर वो गलत रास्ते पे तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। इसमें हम कोई लेने देने वाले नहीं होते, ना हम कोई बात करने वाले होते हैं। मेरा मकसद स्पेसिफिकली उस रोड को लेकर था जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उस रोड से नहीं गया, उस रोड से गया हूँ। अब अलम का नाम मैंने लिया, ठीक है, अब मैंने उस सेंस में नहीं लिया। मेरा क्या सेंस असल में हुआ, क्या मैं वहाँ रोड पे गया, अब वो रोड पे ना इतना रश था, ट्रैफिक था, अब मैं वहाँ फंस गया। अब मैं सामने देखता हूँ भाई एक बंदे ने अलम गिरा दिया, बेदबी हो गई ना, अलम गिरा दिया। वहाँ मैं देख रहा हूँ ठेलों पे कोई ढोल बेच रहा है, कोई तलवारें बेच रहा है, कोई तीर कमान बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वहाँ पर डांस कर रहे हैं लोग, लड़कियाँ यूं यूं घुमा रही चीज़ें, मतलब इवन वीडियोस भी हैं, पड़ी हुई है जो कि लोगों ने खुद भी डाली हुई है। तो क्या हुआ है कि इन दिनों को लोगों ने ऐसा इंटरटेनमेंट डेज बना दिए जिसमें लोग जो नए बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, मतलब वो गलत सीखेंगे ना। फिर अगर वो उस रोड से गुजर रहे होंगे या उधर उनकी रिहाइशगाह होगी या वहाँ से उनका गुजर बसर होगा, तो उससे क्या होगा, उससे वो लोग उस डेज को गलत जज करेंगे। तो जिस वजह से मैंने ये बात की कि मैं उधर से लेके नहीं जा रहा, मैं इधर से लेके जा रहा हूँ। बाकी हम किसी भी रिलीजियस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ना हमारा प्लान है। हम खुद अहले बैत को मानने वाले हैं और सारे लोग अहले बैत को मानते हैं। इवन जो है हम लोग बहुत ही एहतराम करते हैं और आगे से भी एहतराम ही करते रहेंगे। और तीसरी चीज़ अब मैं ये बता दूं आपको कि मैंने किसी के हक में या किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है वो, और मेरा मकसद सिर्फ यही था, जो ये काम कर रहे हैं वो ये काम ना करें ताकि किसी का भी रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट ना हो। सिंपल इज दैट। थैंक यू सो मच। लेकिन मास सफदर की इस क्लैरिफिकेशन के बाद बहुत से मास सफदर के शिया कम्युनिटी के दोस्त हैं, उन्होंने मास से कहा कि आप सब शिया कम्युनिटी से अपोलोजाइज कर लो क्योंकि इन लोगों को आपकी बात समझ नहीं आनी। इसलिए मास ने सबसे माफी मांग ली। आप लोग देख सकते हैं। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एन अपॉलजी वीडियो पूरी शिया कम्युनिटी को कि यार मेरी इंटेंशन वो नहीं थी जो आप लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को और भी स्प्रेड कर रहे हो और लोग जो हैं उसको देख रहे हैं शॉर्ट क्लिप को। और दूसरा जो है, मैंने अपने दोस्तों से बात की जो कि मेरे शिया फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यही कहा कि भाई जो तुम हमें बता रहे हो वो शायद ये नहीं समझ पाएंगे, तो तुम सिंपल एक काम कर दो, उनसे अपॉलजी कर लो। क्योंकि मैं सिर्फ स्पेसिफिक रोड की बात कर रहा था जिनका मैंने उनको भी बताया कि भाई वहाँ पर रोड पर जो है ना बहुत किस्म की चीज़ें हो रही थी, ढोल ढमक के डांस वगैरह, ताज़ी के ऊपर लोग चढ़े होते हैं और अलम के साथ बच्चे जो है वो प्ले कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब जिसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से मैंने ये बात अपनी वीडियो में कर दी होगी। तो सॉरी उसके लिए। और दूसरा ये कि भाई पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी भी कम्युनिटी टारगेट नहीं किया, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। मकसद होता तो शायद मैं पहले से ही काम कर रहा होता, मैं इतना हेल्दी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। इवन अगर मेरा फैमिली कंटेंट है बट वो एक लिमिट में रहे, सही है, इजीली फैमिली देख सकती है कोई भी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। बाकी मास सफदर की इस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है किमाड़ी में होने वाले इंसिडेंट के बारे में। एक लड़का जुम्मे की नमाज पढ़ के वापस आ रहा होता है, रास्ते में उसे किसी के घर के वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, तो वो लड़का वहाँ खड़े होकर छुपके से नहाती हुई किसी लड़की की वीडियो बनाने लग जाता है। और जब सीसीटीवी में उसकी ये वीडियो वायरल होती है तो पुलिस इसको पकड़ लेती है और ठीक तरह से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है। आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साबिर। क्या हुआ था? वाक़या ये हुआ था जुम्मे का दिन था, मैं उस गली से गुजर रहा था, मुझे वॉशरूम में से किसी की पानी की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्या शैतान हावी हो गया मुझ पर, जो मैं खड़े रह के वीडियो बनाने लग गया किसी लेडीज़ की। ना वीडियो मैंने किसी को दिखाई है, ना वायरल की है वीडियो मैंने। और तुम फिर ये जो जब तुम्हारे वाले साहब को पुलिस लेके गई थी तो तुम कहाँ से भागे थे? मैं अपने घर से भागा था मैं। अच्छा, बाकी तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो? जी, मैं बहुत शर्मिंदा अपने किए पे, आइंदा इंशाल्लाह इस तरह की गलती नहीं होगी।
अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है रजब भट्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजब भट्ट और सलमान आयशा जट वाले केस के सिलसिले में कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पे आयशा जट रजब भट्ट के लिए अब्यूज वर्ड यूज करती है, जिसकी वजह से हर तरफ से लोग यही सोच रहे थे कि आखिर आयशा ने ऐसा क्यों कहा। और रजब के कुछ फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा थे आयशा जट की इस हरकत से, और वो आयशा जट को हेट देना शुरू हो गए थे। और कुछ फैंस आयशा जट की साइड पे थे और रजब को हेट दे रहे थे। तो इसी सब सीन के चलते आयशा जट एक और वीडियो पोस्ट करती हैं और उसमें वो क्लियरली बताती हैं कि कोर्ट रूम में आखिर क्या हुआ था और क्यों आयशा ने रजब भट्ट के बारे में ऐसे अल्फाज बोले। मैं आपके साथ आयशा जट का वीडियो क्लिप शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कल की एक पोस्ट चल रही थी जिसपे मैं कह रही थी कि रजब भट्ट जो है वो अपनी बहन को नचाता है। तो मैं जब अदालत के बाहर निकली तो इन्होंने पहले कोई हरकत की। जब आप अदालत में आते हो आप मिडिल फिंगर दिखाएं, आप बदतमीज़ी करें, आप इस तरह की हरकतें करें, आप लोगों में हंस के बातें कर रहे हैं कि मैं ये मैं वो मैं ये मैं वो। देखो अल्लाह पाक की ज़ात इज्जत देने वाली है, ठीक है। आप गलत कर रहे हो, आप मेरे सामने इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो मैं कौन सा आपको फूलों के हाथ डालूंगी कि आप फूलों के हाथ डालूंगी मैं आपको। देखो आप जो मर्जी हो कोई, मैं सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से डरती हूँ और मैं अपने हक सच पे हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं है इस बात का कि आप क्या हो आप क्या नहीं हो, क्योंकि ना मैं आपको कुछ, मैं ना आपको अच्छा समझती हूँ और ना मुझे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आप सबको गाइस यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने हक सच पे हूँ। रजब भट्ट की बात हो ही रही है तो बात करते हैं रजब भट्ट और महाद अली फैजान के दरमियान होने वाली कंट्रोवर्सी की। रिसेंटली रजब भट्ट एक वॉइस नोट शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि महाद अली फैजान ने रजब भट्ट के बहुत से फैन पेजेस को जाकर धमकियां दी और कहा कि मैं तुम लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, क्योंकि महाद अली फैजान अपनी बहुत सारी वीडियोस में रजब भट्ट को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, लेकिन रजब की तरफ से उसको कोई धमकी वगैरह नहीं दी गई। लेकिन जब रजब के फैंस महाद अली को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए तो महाद अली ने जाके उनको डीएम्स में धमकियां देना शुरू कर दी। इसी के बारे में रजब भट्ट ने और महाद अली फैजान को डायरेक्टली कहा है कि तुम मुझे यानी कि अपने पापा को अनब्लॉक करो और डायरेक्ट मुझसे बात करो। तो आप लोग रजब भट्ट का वॉइस नोट सुन सकते हैं। जो जनाने से कि आप लोग वीडियोस पिक्चर्स वगैरह मजीद जनाना खुद बना रहे हैं, जो मेरे ऊपर बड़ी बकवास वगैरह करता है, फैमिली टारगेट करता है, अपना जो है वो हसद निकालता है अपनी। जब वो बोलते थे हमने या मेरे किसी पेज ने तो उसको मैसेज नहीं किया कि जी मैं आपके ऊपर एफआईआर करवा रहा हूँ, मैं फलाना ढमकाना, कैसा होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज अगर हमारे फैन पेजेस या हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स जुड़ गए हैं तो अब फट क्यों रही है इतनी, ठीक है। बर्दाश्त करो और फैन पेजेस को मैसेजेस ना करो कि हम एफआईआर करवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढमकाना कर रहे हैं। आपके लिए पैगाम है कि मुझे अनब्लॉक करो, पापा को अनब्लॉक करो, फिर मुझे जो है ना वो मैसेज करो कि एफआईआर करवा रहे हैं। एफआईआर क्या करवानी, मुझे मिल ही लो डायरेक्ट। रजब की इस वॉइस के बाद अभी तक महाद अली फैजान की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है सिस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो सिस्ट्रोलॉजी के फैंस के लिए एक बैड न्यूज है और वो ये कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सिस्ट्रोलॉजी को दोबारा कोर्ट में देखा गया है, वो अपनी हेयरिंग के सिलसिले में कोर्ट गए थे। तो इकरा कंवल के लिए एक बैड न्यूज है और वो ये कि इकरा कंवल को मजीद 7 दिन का टाइम मिल गया है। जज साहब ने इनकी बेल अभी तक कंफर्म नहीं की, यानी कि NCCIA वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए मजीद 7 दिन दे दिए गए हैं। मतलब कि फिलहाल इकरा इस केस से बाहर नहीं आई। इस बारे में इकरा कंवल ने अपने व्लॉग में बात की है, आप लोग देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जो है वो हमारी बेल कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि जज साहब ने जो है ना वो NCCIA को जो है ना वो एक और मौका दिया कि वो जो है वो अपने तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन, उनको अगर टाइम रिक्वायर्ड है तो वो 1 वीक का और मार्जिन लें और उस पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, एंड देन दे विल डिसाइड। इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली अब मजीद 7 दिन बाद फिर से तारीख डल गई है और इस पे जो है ना वो फिर फैसला आएगा कि बेल कंफर्म होते हैं नहीं। बट आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमारी जो इन चीज़ों में जहाँ हम फंसे हुए हमारी इस चीज़ से जान निकल। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है एक वायरल इंसिडेंट के बारे में। एक कपल जो कराची से कोयटा वेकेशंस पे जा रहा था और रास्ते में उसको BLA वालों ने गोलियां मारकर उन पे अटैक किया। अटैक की वजह से जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई और वाइफ जख्मी है और 2 बच्चियां बिल्कुल सेफ हैं। तो जिस आदमी की उस इंसिडेंट में डेथ हुई उसके फादर की तरफ से भी एक गमगीन वीडियो वायरल है जिसमें वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं और अपने बच्चे को याद करते हुए कुछ इस तरह कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। हमारा अपना मुल्क है तो जगह भी मेरी अपनी है, अगर वो अपनी नहीं है तो उसे बंद कर देनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, आने वाले लोगों को बचाओ। आज के बाद उस जगह पे कोई ना जाए जब तक वो किसी को महफूज ना कर सके। ये मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए बस। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, अपना ख्याल रखो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं आपसे फिर वहीं मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।